हेलो फ्रेंड्स, ये दूसरे चैप्टर का पार्ट नंबर 6 है। तो उससे आगे देखते हैं। तो हमने देखा था कि अनट्रेन्ड माइंड में कैसे जो करेज है वो क्रूएलिटी को दिखाता है कि अगर जैसे जानवर है ना, उसमें उनमें अगर करेज होता है तो उनमें क्रूअल्टी आ जाती है। तो इसीलिए हाँ, ट्रेंड माइंड में जब करेज होता है तो वो एक पॉजिटिव होता है, और अगर अनट्रेन्ड माइंड में अगर होता है करेज तो वो क्रूएल्टी को डिनोट करता है। तो इससे आगे देखते हैं। देन फॉलोज द पार्डनेबल हैबिट और वीकनेस इन मैन टू ड्रिफ्ट generally, to drift in life with the tide, without compass and without rudder, to drift from the purpose of life and birth, to drift when reading and writing or thinking, to drift from friendship and from love and from human relations, to drift from the status of human being to the rank of animal. All this is drift into what? हम बोल रहे हैं कि अब आती हैं माफ़ करने योग्य आदतें मनुष्य की। हर चीज़ में ड्रिफ्ट होने की आदत, मतलब कि हम में हैबिट होती है ना हर चीज़ में ड्रिफ्ट हो जाने की। जैसे टू ड्रिफ्ट इन लाइफ विद द टाइड, मतलब कि पूरी हमारी ज़िंदगी में हम उतार चढ़ाव के साथ जो है ड्रिफ्ट होते हैं, मतलब कम ज़्यादा, किसी समय कम किसी समय ज़्यादा। विदाउट कंपास एंड विदाउट रूडर, मतलब बिना किसी दिशा सूचक के और बिना किसी पतवार के, है ना। हमें कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, कहाँ जाना है पता नहीं है। और टू ड्रिफ्ट फ्रॉम द पर्पज़ ऑफ लाइफ एंड बर्थ, और हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं हमारे लाइफ और बर्थ के पर्पज़ से, क्योंकि पता नहीं है ना कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। टू ड्रिफ्ट व्हेन रीडिंग एंड राइटिंग और थिंकिंग, हर समय ड्रिफ्ट होना, जब आप पढ़ रहे हैं तब भी, लिख रहे हैं तब भी, और सोच रहे हैं तब भी। टू ड्रिफ्ट फ्रॉम, सोच रहे हैं तब भी ड्रिफ्ट होने का क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर सोच रहे हैं तो उसी चीज़ पे सोच तो पाते नहीं है ना, इधर उधर चले जाता है माइंड, तो वो बात है। थिंकिंग से ड्रिफ्ट होने का ये मतलब है। टू ड्रिफ्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप एंड फ्रॉम लव एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स से ड्रिफ्ट होना क्या होता है? जैसे हम हर चीज़ को ना, रिलेशंस को समझ नहीं पाते ना रिलेशंस की तरह। हमारा ह्यूमन बीइंग से असल में ट्रू रिलेशनशिप होता ही नहीं है। हम किसी से भी जब हमारा रिलेशनशिप होता है ना, वो हमारी इमेज के आधार पर होता है, मतलब उस ह्यूमन बीइंग के बारे में जो भी हमने इमेज बनाई होती है उससे रिलेटेड होता है ना, मेमोरी से रिलेटेड होता है हर चीज़। जैसे मान लो ना, मेरा कोई भी अगर दोस्त होता है तो वो किस आधार पर होता है, मैं किस आधार पर उसे ट्रीट करूँगा, हमारी जो भी मेमोरीज़ हैं उसके आधार पर ना, कि उसका बिहेवियर मेरे प्रति कैसा था। अगर वो सडनली अगर चेंज हो गया बिहेवियर तो फिर शायद हमारी दोस्ती ना रहे, है ना। तो हम जो है हर चीज़ से ड्रिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम लव। इसीलिए लव जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता ह्यूमन बीइंग के बीच में। और साथ ही साथ सभी सभी रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। तो और हम कहाँ से कहाँ ड्रिफ्ट हो जाते हैं? टू ड्रिफ्ट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द रैंक ऑफ एन एनिमल, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग से जो है एक एनिमल की ओर को, मतलब कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से एनिमल के बिहेवियर की तरफ को। क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी कि अगर आप में करेज है तो करेज अपने आप में तो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर जो है आपके माइंड में दया की भावना है और होप की भावना है तो आपका जो करेज है वो पॉजिटिव की तरफ होगा। लेकिन अगर आपका माइंड ट्रेंड नहीं है तो करेज क्रूएल्टी में बदलेगा, जैसे जानवरों में होता है। तो इससे आगे है, शुड वी नॉट वॉच आवर माइंड, आवर हार्ट, आवर आइज, आवर टंग, आवर हैंड्स एंड आवर फीट फ्रॉम ड्रिफ्टिंग। क्या हमको नहीं देखना चाहिए अपने माइंड को, अपने हृदय को, अपनी आँखों को और अपने जीभ को और अपने हाथों को, पैरों को ड्रिफ्ट होते हुए,
है ना। जो सब कुछ जैसे यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आइज़ का ड्रिफ्ट होना क्या होता है। जैसे रोड पे चल रहे हैं ना, इधर उधर देखते रहना, पहले हम एक चीज़ को देखते हैं फिर दूसरी तरफ को, मतलब हमारा आइज़ पे कंट्रोल नहीं होता है ना, कहीं को भी चले जाती हैं, जिधर की तरफ को आपको अच्छा दिखे उधर की तरफ को चले जाते हैं, है ना। और हमारी जीभ का ड्रिफ्ट होना क्या होता है, बोलते बोलते कुछ भी बोल दिया, ऐसा होता है ना कई बार, तो ये हुआ ड्रिफ्ट। और हमारे हाथ और पैरों का ड्रिफ्ट होना क्या होता है, जैसे हम बैठे होते हैं ना, ऐसे बैठे बैठे पैर हिला रहे, है ना, वो भी एक हैबिट है, वो भी एक अभी आगे आएगा कि कैसे वो भी एक एनर्जी को ड्रेन करता है हमारी बॉडी से। कैन वी स्टॉप दिस ड्रिफ्टिंग, इज देयर अ मेथड, इज एनी प्राइस टू हाई टू अचीव दिस वन सक्सेस। क्या कोई मेथड है कि इस ड्रिफ्ट को हम कंट्रोल कर पाएँ, या फिर इसके लिए कोई हमको प्राइस देना पड़ेगा बहुत हाई, है ना। द कंट्रोल ऑफ द टेंडेंसी टू ड्रिफ्ट, इस टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए, ड्रिफ्ट की इस टेंडेंसी मतलब आपकी जो ऐसा जो इस तरफ को व्यवहार है ड्रिफ्ट करने का, उसको रोकने के लिए क्या कोई प्राइस है, जो बहुत हाई प्राइस है क्या हमको पे करना पड़ेगा, जो फ्रॉम गॉड टू द डिवाइन बीइंग, फ्रॉम सोल द एसेंस, फ्रॉम हैविंग अ बॉडी टू द थॉट ऑफ बीइंग समबडी हैविंग अ सोल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसका ये मतलब है ना यहाँ पे ड्रिफ्ट गॉड टू द डिवाइन, मतलब जैसे कोई आध्यात्मिक बात करता है कोई चीज़, तो आजकल होता है ना ऐसा, चमत्कारों की बात होती है केवल, कि सीधे बोलते हैं ना, हम अगर किसी ने बता दिया कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो और आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हो तो उसके बाद आपको पावर्स मिलेंगी, तो अब एक जनरल ह्यूमन बीइंग क्या सोचेगा, उसे केवल पावर्स का ख्याल आएगा और वो सोचेगा हाँ मैं तो सोल हूँ, मैं हवा में उड़ूँगा, या मैं ये काम कर लूँगा वो काम कर लूँगा। तो बोल रहे हैं कि ये ड्रिफ्ट बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ड्रिफ्ट इज़ मोर डेंजरस देन एनी ड्रिफ्ट इन आर्कटिक और अंटार्कटिक ड्यूरिंग थिक इम्पेनेट्रेबल फॉग अमंग द आइसबर्ग। मतलब ऐसा इस टाइप के ड्रिफ्ट इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि अगर हम बर्फ़ के मतलब किसी बर्फ़ की जगह पे ना बहुत घने कोहरे के बीच में हों, ठीक है ना। मतलब कि ये वाले थॉट उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, बोल रहे हैं कि अगर हम कहीं पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो और कोहरा हो, वहाँ फंस गए हों, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति ये है कि आप जो है बैठे बैठे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ये सोच रहे हो कि आप एक ऐसे बीइंग बन जाओगे जिसके पास पावर्स हो जाएंगी, है ना। तो ये भी एक ड्रिफ्ट है। उससे आगे चलते हैं। द नेक्स्ट ड्रिफ्ट इलिस्ट्रेट हाउ डाउट्स क्रीप इन। जो अगला ड्रिफ्ट है वो बताता है कि कैसे डाउट्स आते हैं। एट द आवर ऑफ आवर टास्क दे कम इन एंड असेल अस इंसेसेंटली। मतलब कि हमारे काम के समय में वो आते हैं और हमको परेशान करते हैं लगातार। येट वी फॉरगेट दैट आवर वेरी लाइफ रेस्ट्स ऑन डाउट्स एंड बिलीव्स। हालांकि हम भूल जाते हैं कि जो हमारी पूरी लाइफ है वो किस पे डिपेंड रहती है, हमारे डाउट्स पे और विश्वासों पे, है ना। वी आर आस्क्ड टू हैव फेथ इन गॉड, दो एज टू हिज वेरियस लॉज वी मे हैव लिटिल कन्विक्शन, वी आर श्योर दे मस्ट फॉलो नाइट। तो हमसे कहा जाता है कि भगवान पे भरोसा रखो। तो भगवान के जो विभिन्न जो नियम हैं उन पे हमें थोड़ा सा भरोसा भी होता है, क्योंकि हमें पता है ना, वी आर श्योर दैट डे मस्ट फॉलो नाइट, मतलब कि दिन के बाद रात ही होता है। मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे हमको लगता है ना कि हाँ थोड़ा भगवान तो होते ही होंगे, थोड़े थोड़े कहीं पे लगता है ना ऐसे नियमों की वजह से। वी आर श्योर डे मस्ट फॉलो नाइट, येट वी आर asked to have faith in the ultimate goodness of men, and some even doubt
वेदर मैन कैन एवर बी गुड। और हमसे बोला जाता है कि आप मनुष्य की जो अच्छाई है उस पर भरोसा रखो, लेकिन कुछों को तो डाउट होता ही है कि मनुष्य क्या कभी अच्छा हो सकता है ना, ये बात तो है ना। डाउट्स लीड टू डिप्रेशन। जब आपको किसी चीज़ पे डाउट होता है तो आपको डिप्रेशन आता है, क्योंकि स्थिति जब क्लियर नहीं हो तभी तो डिप्रेशन आता है ना। अगर हर चीज़ क्लियर होगी तो फिर डिप्रेशन तो नहीं आता है। अ पर्सन इन द ग्रिप ऑफ डिप्रेशन हैविंग डिस्कवर्ड व्हाट डाउट्स मेड हिम ड्रिफ्ट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट इज़ इन अ पोजिशन टू कम आउट ऑफ द ग्रिप ऑफ डिप्रेशन। ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप डिप्रेशन में जा चुके हैं और आपको पता चल गया कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ और किन किन डाउट्स की वजह से मैं डिप्रेशन में गया हूँ, तो आप उससे बाहर आने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया, आप उससे भाग नहीं रहे हो। आपको पता चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे डिप्रेशन में गया, किन किन थॉट्स की वजह से, है ना। तो आप उससे बाहर आने की पोजीशन में होते हैं। द नेक्स्ट ड्रिफ्ट लीड्स टू डे ड्रीमिंग। इससे अगला ड्रिफ्ट क्या होता है? डे ड्रीमिंग होता है। डे ड्रीमिंग क्या होती है? जैसे मैं बैठा हूँ और मैं ये सोचूँ कि यार मैं प्रधानमंत्री बन गया, उसके बाद देश को कैसे चलाऊँगा, अपनी तानाशाही करूँगा, ये जो भी है, मतलब डे ड्रीमिंग हुई है। डे ड्रीमिंग मनुष्य कब करता है? तो it is natural sequence of thoughts. A person in doubt drifts into thoughts of depression, and depression in turn leads to daydreaming. In daydreaming, we replace all that we miss in actual life. Most people even find happiness in daydreaming. However, no sooner does a person indulge in daydreaming than he shuts out the possibilities of effort, struggle, success, and reward. He becomes more weak, more fretful, more depressed in turn, and indulge all the more in daydreaming. बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो कि जब हमें डाउट आता है ना, तो तब हमको डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन से हम डे ड्रीमिंग करते हैं, मतलब कि दिन में ही आप अपने बारे में कल्पनाएं करने लगते हैं कि मेरे पास ये होगा, वो होगा, जो भी हम चाह रहे हैं। और डे ड्रीमिंग में हम करते क्या हैं? जो भी चीज़ें हम एक्चुअल लाइफ में मिस कर रहे होते हैं ना, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि यार ये मेरे पास होगा, या ऐसा होता, वैसा होता, ये सब चीज़ें, और उसी में हमको खुशी मिलने लगती है। तो फिर हम क्या करते हैं? जितना ज़्यादा, however, no sooner does a person indulge in daydreaming, जितना ज़्यादा हम डे ड्रीमिंग करने लगेंगे उतना ही हम फिर एफ़र्ट नहीं करेंगे। हम बंद कर देंगे अपने एफ़र्ट को, स्ट्रगल को, सक्सेस और रिवॉर्ड, मतलब कि अपनी सक्सेस पाने के लिए जो भी एफ़र्ट है, मतलब सक्सेस के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ डे ड्रीमिंग में सोच के बस सोच ही रहे हैं, बस ऐसा माइंड बन जाता है ना। तो फिर स्ट्रगल, सक्सेस और रिवॉर्ड, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। और फिर ही बिकम्स मोर वीक, ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है वो व्यक्ति। मोर फ्रेटफुल, ज़्यादा डरा हुआ। मोर डिप्रेस्ड इन टर्न ऑल एंड इंडल्ज ऑल द मोर इन डे ड्रीमिंग। जब वो ज़्यादा कमज़ोर होगा, ज़्यादा डिप्रेस होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर डे ड्रीमिंग में चले जाएगा। फिर क्या होता है? डे ड्रीमिंग के बाद फिर वो ड्रग्स लेना शुरू करता है, मतलब नशे की आदत उसके बाद आती है। ठीक है, तो इट इज़ द escape from weak it is the escape for weak minds who cannot and would not work or strive to get what they want. तो डे ड्रीमिंग क्या है बोल रहे हैं? ये डे ड्रीमिंग एक प्रकार से अपनी स्थिति से भागना होता है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनका जो है प्रयत्न नहीं करना चाहते किस चीज़ के लिए, जो भी वो चाहते हैं उसके लिए जो प्रयत्न वो नहीं करना चाहते, या फिर उन्हें करा नहीं होता है, या फिर करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए डे ड्रीमिंग जो है एक एस्केप होता है। मैनी सच आइडल डे ड्रीमर बिकम ड्रग एडिक्ट्स।
ऐसे ही जो बेकार के डे ड्रीमर्स होते हैं वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं. दिस इज़ देयर फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल ड्रिफ्ट. दे आर philosophers who preach that man is a machine. बहुत सारे फिलोसोफर हैं जो भाषण देते हैं कि मनुष्य एक मशीन है. that he can do anything of he can do nothing of his own volition. मतलब अपनी कुछ भी वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता. that he has no free will or choice, that every moment of life is predestined and that there is no remedy. वो क्या सोचते यहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर हैं जो सोचते हैं कि मनुष्य एक मशीन की तरह है, उसके पास अपनी कोई इच्छा है नहीं, और जो हर एक मोमेंट है लाइफ का वो पहले से तय है, वो ऐसा बताते हैं, और इसीलिए कोई उपाय नहीं है, ऐसा सोचते हैं. मतलब ऐसा वो भाषण देते हैं. बहुत से लोग ऐसा भाषण देते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ पहले से तय है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता, ऐसा बोलते हैं वो. ठीक है. दे मेक अ मॉकरी ऑफ बोथ गॉड एंड मैन. वो दोनों का ही मजाक उड़ाते हैं, भगवान और मनुष्य का. अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, द क्रिएटर इज़ अ मैथमेटिशियन एंड ऑटोक्रेटिक who according to his divine will subjects men to all and any sort of humiliation. मतलब वो कहते हैं कि भगवान एक अत्याचारी है जो हमें अपनी इच्छा अनुसार यातनाएं देता है, किसी भी प्रकार की यातनाएं देता है, वो ऐसा बोलते हैं. ही टॉर्मेंट्स एंड फ्रस्ट्रेट्स मैन. वो मनुष्य को जो है परेशान और टॉर्मेंट्स, वैसे तो फाड़ना होता है, मतलब बहुत दुख और यातनाएं देता है और उसको फ्रस्ट्रेट कर देता है मनुष्य को, ऐसा बोलते हैं वो. इवन इन हिज वर्क व्हेन सच वर्क इज़ नोबल. और अच्छे काम करने में भी ऐसा बोल रहे कि अच्छे काम करने में भी जो है दुख ही देता है भगवान, उनके अनुसार. फिलोसोफर्स ऐसा बोलते हैं. ही ट्रीट्स मैन इन द वेज. कैसे वो ट्रीट करता है, कह रहा है भगवान हमको, जैसे कि जो चूहों को ना, जो साइंटिस्ट होते हैं बिहेवियर साइकोलॉजी के, बिहेवियर साइकोलॉजी मतलब जो एनिमल के बिहेवियर पे रिसर्च करते हैं. अब वो क्या करेंगे बिहेवियर पे रिसर्च करने वाले, पता चला चूहे को लटका दिया, चूहे को मार दिया, मतलब कि उसका क्या बिहेवियर क्या करता है करके. तो वो कह रहे कि ऐसा ही जो है भगवान भी है, कि हमारे साथ वो एक्सपेरिमेंट करते रहता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं. देयरफॉर द नेक्स्ट ड्रिफ्ट इज़ फ्रॉडलेंट मेटाफिजिक्स. फ्रॉडलेंट मेटाफिजिक्स मतलब होता है कि जो बेकार की जो थ्योरीज़ हैं, किस बारे में, फिलोसॉफी के बारे में. मतलब मेटाफिजिक्स मीन्स जो भी साइकोलॉजी के बारे में जो भी लिखा गया हो, मतलब थॉट्स होते हैं जो भी, वो हुआ. और लॉजिकल पॉजिटिविज़म. लॉजिकल पॉजिटिविज़म मतलब यहाँ पे वो थॉट आते हैं मतलब लॉजिकल पॉजिटिविज़म में लोग ये मानते हैं, कई लोग ये मानते हैं ना, जैसे कि वो सोचते हैं जो चीज़ लॉजिक से समझी जा सकती है बस वही चीज़ एग्जिस्ट करती है ना. तो फिलोसोफर क्या बोलते हैं कि केवल वो उसी चीज़ पे यकीन करते हैं जो हम लॉजिक से, अपने दिमाग से सोच सकते हैं. वो सोचते हैं इससे परे कुछ भी नहीं है, मतलब वो ये सोचते हैं, और हर चीज़ के पीछे अपना लॉजिक देते हैं. यही बोला है कि फ्रॉडुलेंट मेटाफिजिक्स, इसका यही मतलब है कि बेकार की जो है मेटाफिजिक्स और लॉजिकल पॉजिटिविज़म. सच फिलोसोफर प्ले विद वर्ड्स टू इन्वेंट फॉल्स थ्योरीज. मतलब ये यहाँ पर जो राइटर हैं वो बोलना चाह रहे हैं कि ये सब फिलोसोफर खाली अपनी अपनी थ्योरीज़ देते हैं. मतलब एक्चुअली ऐसा है नहीं कि भगवान जो है अपनी इच्छा अनुसार हमको चलाता हो और हमारे पास कोई फ्री विल ना है और हम पे अत्याचार करता हो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो मतलब ये फिलोसोफर अपने अनुसार, क्योंकि उनको पता तो कुछ होता है नहीं, तो अपने अनुसार खाली अपने जितना उनका ब्रेन सोच सकता है, जितनी उनकी बुद्धि सोच सकती है, बस उसी के अनुसार वो बताते हैं, है ना. यही हुआ आपका मेटाफिज़िक्स और ये लॉजिकल पॉजिटिविज़म. मतलब कि लॉजिकल पॉजिटिविज़म का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ें लॉजिक से सोची जा सकती हैं बस, और चीज़ें नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लॉजिक से परे भी होती हैं. तो हमने सोचा था इसे पूरा कवर करेंगे, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है,
तो इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा रह गया ये, या इसको कवर कर लें। Do they know themselves? Have they achieved control over their appetites? Have they control over their senses? Do they have a purpose in their own lives, or not their purpose actually a motive? What sacrifices have they made for the fulfillment of their purpose? क्या वो एक खुद मतलब उन फिलोसोफर्स के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो खुद को जानते हैं? क्या उन्होंने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है और अपनी एपेटाइट्स मतलब अपनी जो भी वासनाएं हैं, अपनी भूख है जो भी, उन पे कंट्रोल कर लिया है? क्या वे अपने सेंसेस को कंट्रोल कर चुके हैं? क्या उनके पास कोई लाइफ में पर्पज है, या फिर पर्पस है या मोटिव है? अब मोटिव और पर्पस में क्या डिफरेंस होता है? पर्पस तो हमारा एक गोल होता है जो हमने सेट किया है, अपनी इच्छाएं। लेकिन मोटिव क्या होता है? मोटिव में होता है कि हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, हम वो देख के करते हैं। मतलब एक्चुअली एक स्पिरिचुअल गोल हुआ मोटिव, और जो पर्पस हुआ वो हमारी इच्छाओं के अनुसार जो हम सेट करते हैं वो हुआ। तो पूछ रहे हैं क्या कोई मोटिव है इनकी लाइफ में? फिलोसोफर्स के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और उन्होंने क्या सेक्रीफाइसेस करे हैं अपने पर्पस को पाने के लिए, ये वे मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। The next drift from philosophy can be devotion and prayer, or it can be towards disbelief or atheism. Thus do drift these, क्या लिखा है यार ये, मतलब ये दोनों ड्रिफ्ट एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शायद मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फिलोसॉफी के बाद नेक्स्ट ड्रिफ्ट क्या आता है? या तो आप में भक्ति आएगी, या फिर भगवान के प्रति भरोसा उठ जाएगा आपका। मतलब देखो यहाँ पे बहुत बारीक चीज़ है ना कि हम क्या करते हैं जब भी हमको, अब शुरू से देखना हाँ इस चीज़ को, जब भी हमको किसी चीज़ पे डाउट आएगा तो हमको डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन में हम क्या सोचते हैं? अपनी डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, मतलब सोचने लगते हैं यार ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, मतलब ये चीज़ अगर नहीं होती तो कितना अच्छा होता। उसके बाद हम फिर सोचने लग जाते हैं क्या यार भगवान होता होगा नहीं होता होगा, इस बारे में हम सोचते हैं। उसके बाद या तो हम भगवान पे कहेंगे यार हाँ ठीक है भगवान होता है, ऐसा सोच के हम मन में अपना शांति कर लेंगे, या फिर हम कहेंगे यार नहीं होता भगवान, है ना। ये पैटर्न को देखिए, ऐसा होता है ना। तो उसके आगे ये फिर एक एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं इसको मैं शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ आपको कि ऐसा बोल रहे हैं ना कि रोज़ के 15 मिनट अपने लिए रख लो, ठीक है, और उसमें आप किसी एक सब्जेक्ट को लो और उस पर सोचो और दिमाग को ड्रिफ्ट होने दो, और क्या क्या ड्रिफ्ट आ रहे हैं उनको डायरी में नोट करो, ऐसा बोल रहे हैं। और अगर आप और जो है हर एक 15 दिन में नोट करो कि बार बार कौन सा थॉट आ रहा है, उस थॉट का पैटर्न आपको जब पता, जैसे ना जो थॉट आपको बार बार आएगा ना, वही आपके बिहेवियर को या आप किस प्रकार के मनुष्य हैं वो आपको ऐसे मतलब पता चलेगा, है ना, कि क्या मेरी कमजोरियां हैं, क्या मेरी खूबियां हैं, जो भी है आपको सब पता चलेगा। और आप बिलीव ना करें, कह रहे हैं कि अपने माइंड को ब्लैंक करने वाले टर्म पे, मतलब किसी पे भी ऐसा बिलीव मत करें अगर कोई बोले यार ध्यान में क्या होता है कि माइंड आपका पूरा ब्लैंक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेचर ने इस पॉसिबिलिटी को रोका है, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो जब आप एक बार बार आने वाले ड्रिफ्ट को आप मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के जो है आप मनुष्य हैं, अपनी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, अपने बिहेवियर पैटर्न पता चलेंगे, और इन चीज़ों को कैसे करेक्ट करना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और आप इस थॉट को सीरियस थिंकिंग के लिए लो बोल रहे हैं कि मैं क्यों हूँ और मैं क्या हूँ, है ना। कुछ मिस तो नहीं हुआ इसमें? ये आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, और इसमें बोल रहे हैं कि मिस नहीं करना इस एक्सरसाइज को, और अपने साथ ऑनेस्ट रहें, और साथ ही साथ विश्वास ना करें कि अपने दिमाग को हम खाली कर सकते हैं। मतलब ध्यान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, है ना।
आपको दिमाग को देखना होगा, अपने थॉट्स को, पैटर्न को देखना होगा। ध्यान जैसी जो भी चीज़ होती है सब बाद में आएगा वो। तो हम इसके बाद तीसरे चैप्टर में चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।